मैं ऐसी लड़की हूँ भाई, मतलब लड़के को देखते ही मुझे क्या हो जाता है पता नहीं, मुझे एकदम गुस्सा आता है, मैं ऐसा मुंह बना लेती हूँ, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सलीना बसनेर और आज मैं इस वीडियो में हिंदी में बात करने वाली हूँ। और आज जो स्टोरी होगी वो मेरी एक दोस्त की स्टोरी है जिसकी रिलेशनशिप के बारे में है, ठीक है। तो मेरी ना एक दोस्त थी, लाइक सी वाज लाइक वो बेस्ट फ्रेंड जैसी, ठीक है। तो हम बहुत सारे अपने सीक्रेट शेयर करते थे। वो लाइक मेरी तो क्या सीक्रेट होगी भाई, मेरा ना तो क्रश था, ना तो एक्स, ना तो बॉयफ्रेंड, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं, मेरा तो कोई सीक्रेट होता ही नहीं था। मैं तो बस अपनी स्कूल के बारे में, लाइक डेली लाइफ के बारे में बात करती थी, और वो हमेशा रिलेशनशिप के बारे में बात करती थी। मेरा इतना लड़का था, मेरा ये था, ये सब कुछ बातें करती थी, और इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, उस वक्त। और उसके बाद लाइक उसने ना मुझे शेयर करी थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि उसका लाइक उसका रिलेशनशिप ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप तो नहीं कहते, वो सिचुएशनशिप बोलते हैं उसको। एक हफ्ता वो किसी एक लड़के से बात करती है, ठीक है। उसके बाद वो चीट कर देती है, वो खुद लड़की खुद चीट कर देती है यार। उसके बाद फिर से दूसरे रिलेशनशिप में आ जाती है, फिर चीट कर देती है, फिर तीस, ऐसा करते करते ना शायद उसको 10-15 बॉयफ्रेंड तो बन गए होंगे, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। मतलब चीट लड़की करती है और लड़का कहता है कि भाई तुम मेरे को छोड़ के मत जाओ। और एक बार ऐसा हुआ कि लाइक उसने ना एक लड़के से बात करना स्टार्ट कर दिया जो कि लॉन्ग डिस्टेंस था। आई थिंक उसके घर से और उस लड़का लड़की के घर के जो डिस्टेंस होते हैं, आई थिंक वो 3 घंटा, मतलब आने में 3 घंटा, जाने में 3 घंटा, मतलब 6 घंटे लगते थे। तो ऐसे लड़के से वो बात करने लगी थी, वो भी ऑनलाइन पे, ठीक है। वो 2 महीने तक बात करने लगे थे, 2 महीने तक उन लोगों ने ऑनलाइन पे बात करी थी। उस वक्त वो मेरी जो दोस्त थी ना, वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, सिर्फ उससे बात करती थी। आफ्टर बहुत सारे ब्रेकअप्स के बाद वो फाइनली 2 महीने के रिलेशनशिप में थी, वो भी, मतलब ये, आई थिंक मुझे ज़्यादा लगता है कि मेरी जो दोस्त थी ना उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप तो यही थी होगी। तो हुआ ये था कि वो दोनों बात करते थे, और लड़का ने कहा कि चलो हम मिल लेते हैं, क्योंकि हम लाइक ज़्यादा है, हमने मिले भी नहीं हैं कभी भी, तो मुझे तुम्हें फेस टू फेस लाइक देखना है, बात भी करनी है तुमसे। तो मेरी दोस्त ने कहा कि अभी नहीं मिल सकते, क्योंकि लाइक मुझे भरोसा नहीं है, मैं सिर्फ अभी बात करने में कंफर्टेबल हूँ, मैं रियल लाइफ में कंफर्टेबल नहीं हो सकती। तो उसने ये कह दिया, और लड़के ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और लाइक 2-3 महीना बीत गया, ठीक है। 3 महीना बीतने के बाद लड़का ने कहा कि अब तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि अब तो हम दोनों के बीच में ट्रस्ट भी बिल्ड हो चुका है, हम बाहर मिलते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटल में, मैं आता हूँ तुमको मिलने के लिए, ठीक है। तुमसे मिलने के लिए मैं आता हूँ रेस्टोरेंट में या फिर होटल में, हम मिल लेंगे बाहर कहीं भी, और खाना खा के 1-2 घंटे मिल के मैं अपने घर चला जाऊँगा, ऐसा लड़का ने कहा था। और मेरी दोस्त ने मेरे से कहा, मैं उसके घर गई थी, तो मेरे दोस्त ने ना मुझसे कहा कि मेरा ना जो बॉयफ्रेंड है ना वो मुझसे मिलने के लिए मिलना चाहता है, तो तू मेरी हेल्प कर दे, तू ये कर दे कि लाइक हम दोनों के लिए, हम दोनों में जब मैं मिलने जाऊँगी ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, तू मेरे साथ आना। तो मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई, मुझे तो लड़के लोगों से, भाई देखो, मेरा जब मैं किसी लड़के से मिलती हूँ, मेरे दोस्त हो चाहे जो भी, मेरा रिएक्शन यही होता है, ऐसा होता है मेरा रिएक्शन। अगर अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने ये रिएक्शन दूँ, मतलब ये करूँ, तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसी लड़की हूँ भाई, मतलब लड़के को देखते ही मुझे क्या हो जाता है पता नहीं, मुझे एकदम गुस्सा आता है, मैं ऐसा मुंह बना लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे से तो नहीं होगा बहन, देख मैं तुम दोनों के सामने नहीं आऊँगी, मैं कहीं छुप जाऊँगी, मैं एक अदृश्य इंसान बन जाऊँगी, छुप जाऊँगी, तो तुम मिल के आओ उससे। मैंने इतना सपोर्ट किया, ठीक है, इतना तक। तो उसने कहा कि हाँ यार ठीक है। और मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया है, और वो आने वाला है, आज आने वाला है, वो अभी आ रहा है, ठीक है। वो लाइक वो आ रहा है, सच में आ रहा था। और उसके बाद मेरी दोस्त ने ना मेरे को कहा कि तू मुझे हेल्प कर दे अपने घर के अंदर लाने के लिए उसे, प्लीज़ इतना कर दे, ठीक है। मैंने कहा कि भाई अब सब कुछ फिक्स हो गया तेरा, सब कुछ, मतलब वो लड़का आ रहा है तो मेरे को तो करना पड़ेगा ना अब। तो ठीक है, मेरी दोस्त के घर में सिर्फ उसके दादाजी, दादी और वो रहते थे। के बाद हुआ ये कि लाइक छिप छिप के ना उसको अंदर, घर के अंदर लाना था। उसका घर ना आई थिंक 3 फ्लैट का था, और लाइक नीचे नीचे ही रहते थे उसके दादा दादी जी, बहुत लाइक एज हो चुकी थी, तो नीचे रहते थे ज़्यादातर। और उसके बाद ऊपर तो सिर्फ मेरी दोस्त रहती थी, मेरी दोस्त वहाँ पे लाइक रहती थी, लाइक सोती थी, मतलब बेडरूम्स में ऊपर ही थे। तो और नीचे था, पीछे वाले में था किचन, उसके बाद लाइक सबसे आगे था लिविंग रूम, ठीक है, इतना बड़ा लिविंग रूम। और जब दरवाज़ा जो मेन डोर होता है ना, वो खोलने के बाद
आता है लिविंग रूम, और सीधा आप जाओगे अंदर तो वहाँ पे आता है किचन। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि मेरी लाइक वो लड़का लिटरली आ गया, मैं उसने कहा कि मैं लोकेशन पे आ गया, तुम्हारे घर के आगे आ गया हूँ, अब बोलो क्या करना है। ठीक है, उसने फ़ोन करके, लड़का ने फ़ोन करके बताया मेरी दोस्त को, और उसके बाद मेरी दोस्त ने कहा कि वो लड़का आ गया, जल्दी जल्दी चलते, जल्दी जल्दी नीचे चलते। हम दोनों नीचे आ गए। नीचे आने के बाद दादी जी तो वहीं पे थी, दादाजी तो थैंक गॉड उस वक्त दादाजी घर पे नहीं थे। दादी देख रही थी टीवी दिन पे। ठीक है, लाइक आई थिंक 12-1 बज रहे थे दिन में, तो वो टीवी देख रही थी दादी जी, और मतलब दादी टीवी देख रही थी और वो लड़का आ गया, लिटरली वो आ गया था भाई। और उसके बाद घर घर के जो कंपाउंड किया हुआ वो डोर होता है ना, उसके बाहर था। और उसके बाद अब जैसे तैसे करके हमको दादी को अंदर लाइक किचन में लेके जाना था। तो ऐसा हुआ कि लाइक दादी चली गई थी किचन में, खुद चली गई थी। ठीक है, खुद खुद किचन में चली गई थी पानी लाने के लिए। और मेरी दोस्त ने उसको फ़ोन करके जल्दी जल्दी आ जाओ, दादी किचन में चली गई, ऐसा कहा। लेकिन जब वो लड़का दरवाज़ा लाइक जो डोर होता है ना, वो मेन डोर वो खोल के जब वो अंदर आ गया, मतलब जो जो लिविंग रूम वाला डोर होता है ना, वो डोर नहीं, उसके बाहर एक डोर लगा होता है, वो डोर, जो मेन डोर होता है ना, वो खोल के अंदर आ गया। तो दादी जी किचन से पानी ला रही थी, पानी लेके बाहर लाइक लिविंग रूम में आ रही है। तो भाई जल्दी जल्दी हमने मैसेज करके उसको कहा कि बाहर जा, बाहर भाग जा, बाहर भाग जाओ। तो वो बाहर भाग गया। ठीक है, और लाइक 5-10 मिनट के बाद दादी दादी चली जाती है वॉशरूम पे। वॉशरूम पे चले जाने के बाद हमने जल्दी जल्दी उसको बुलाया। ठीक है, हमने जल्दी जल्दी उसको बुलाया, लाइक वो पहला का जो मेन वाला दरवाज़ा होता है ना, उसको वो खोल के वो अंदर आ गया। उसके बाद जब लिविंग रूम वाला दरवाज़ा था तब हमने खोलने की कोशिश की, लाइक उसका लाइक हाथ जो लिटरली था ना वो ऐसा था। ठीक है, तो दरवाज़ा का जो खोलने वाला जो होता है ना, वो खोलने वाला था कि दादी जी ने अपनी बाथरूम की जो कुंडी जो होती है ना वो खोल दी। उसके बाद लाइक दादी जी ऐसे खोल गई, और उसके बाद वो लड़का, थैंक गॉड उस वक्त दादी ने नहीं देखी, हमने जल्दी उसको बाहर भेज दिया और वो घर से बाहर चला गया। ठीक है, अभी भी। उसके बाद मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि तू मेरी दादी को बहला फुसला के किचन में लेके जा। ठीक है, जैसे भी करके कैसे भी करके किचन में लेके जा मेरी दादी को। और उसके बाद मैं इसको अब जल्दी जल्दी ऊपर भेज देती हूँ। तो मेरे को तो बहुत डर लगा, भाई नहीं कर सकती मैं तो। तू एक काम कर, तू अपनी दादी को ये कह दे कि मुझे बहुत भूख लग रही है और कहीं खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, आप ढूंढ के दे दो। और उसके बाद लाइक मेरी दोस्त ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये करूँगी, तुम मेरी और मैं ये कर दूँगी, लेकिन तुम इसको ऊपर भेज देना मौका मिलते ही। ठीक है, तो उसके बाद मेरी दोस्त चली गई अब अपने दादी के साथ किचन में, और मैंने कहा कि भाई जल्दी ऊपर चले जाओ। और उसके बाद तो काम हो गया था हमारा। ठीक है, काम हो गया था, और लाइक मैंने मेरी दोस्त को बुलाया कि भाई काम हो गया, तो वो आ गया, मैं अब घर चलती हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स किया कि नहीं यार कैसे जा सकती हो तो मेरे को छोड़ के, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हम दोनों ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगी, उस लड़के से अच्छी तरीके से बात कर पाऊँगी, तो तुम अपने घर जा सकती हो। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था भाई वहाँ रहने के, मतलब बुरा लग रहा था उनके माँ बाप को सोच कर, दादा दादी को सोच कर कि भाई ये लड़की छुप छुपा कर क्या क्या कर रही है। तो उसके बाद मैं लाइक उसने मेरे को फोर्स किया था, तो मैं ऊपर चली गई थी, मैं और मेरी दोस्त। उसके बाद लाइक मैं लिटरली मैं दरवाजे के उतना बाहर थी और वो दोनों कमरे में थे। मैंने फोर्स कहा कि भाई तुम चली जाओ अपने उसके साथ के रूम पे, मैं बाहर बैठूंगी, मैं नहीं जाने वाली वहाँ पे। और उसके बाद मैंने कहा लाइक 1 घंटा हो गया था, मैं अपनी फ़ोन पे स्क्रॉल कर रही हूँ, पता नहीं वो दोनों क्या खुश खुश बातें कर रहे थे, मुझे बहुत लाइक, मैंने बुला लिया अपने दोस्त को 1 घंटे के बाद, यार भाई इधर आ जा। मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं चली जाती हूँ, मैं अपने घर चली जाती हूँ, अब मेरे देर हो चुकी है, मम्मी मुझे डांटेगी। और मैंने उसे ये कहा कि भाई तुम इतने महीनों, मतलब 3 महीना इतना रिलेशनशिप इतना बड़ा नहीं है भाई। ठीक है, 3 महीना, तो प्लीज़ तुम कुछ भी ऐसा मत करना कि आगे जाके तुम खुद फंस जाओ और मेरे को भी फंसा दो। ऐसा कुछ भी मत करना भाई तुम, मतलब समझ रहे हो ना वो फिजिकल वाला। ठीक है, वो मतलब कुछ भी मत करना, ऐसा कुछ भी मत करना। और मेन तो उसको मत कहे, अगर वो फ़ोटो खींचने की कोशिश करे तुम्हारी, वो गंदी गंदी पिक्चर्स होती है ना, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है, तो खींचने की कोशिश करे, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत मत करना उसको, कुछ भी मत ऐसा करने मत देना। ठीक है, ऐसा कुछ भी करने मत देना, फ़ोटो भी खींचने मत देना। और तुम पहली बात तो वो बिल्कुल मत करना। अगर हो कर भी दिया भाई, जवानी के जोश में हो भी गया,
तो मतलब प्लीज़, प्लीज़, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मैंने सब कुछ उसको समझा दिया था। और मैं चली गई थी, समझाने के बाद मैं चली गई थी और उसके बाद 2 दिन हो गए थे। लाइक 2 दिन होने गए, लाइक 2 दिन के बाद ना मैं उसने मेरे को घर पे बुलाया, मैं चली गई उसके घर पे। और उसके बाद वो इतनी मतलब खुश थी भाई। और मैंने कहा कि भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर है? तो उसने कहा कि वो तो मैंने भेज दिया सुबह-सुबह, वो बालकनी से कूद के वो झाड़ियों में फिसल गया, मतलब कूद के वो झाड़ियों में गिर गया और उसके बाद वो चला गया अपने घर। मैंने कहा कि भाई तुम ऐसा कुछ तो नहीं किया है ना तुमने? तो इतनी खुश होके कहती है कि भाई सब कुछ हो गया, मतलब ये वो भाई। 2 रात तक था वो लड़का, ठीक है? 2 रात तक, और 2 रात तक था वो लड़का। और वो इतनी खुश हो के ऐसे बोल रही है कि भाई सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब भाई मेरे को इतना डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए, तौबा तौबा। तो मतलब इतनी खुश थी और उसके बाद मुझे लगा कि भाई अब तो ये लड़की चीट नहीं करेगी, अब तो ये लड़की का रिलेशनशिप सीरियस ही होगा। 2 दिन बाद फिर से वो मेरे को कॉल करती है और मुझे कहती है कि तुम जल्दी के जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। मुझे लगा कि कुछ बड़ी बात होगी, लेकिन उसने मुझे क्या क्या पता है? यार मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने ना उसको चीट कर दिया। मैंने कहा कि तुम मेरे को ब्लॉक कर दो, मैं भी तुमको ब्लॉक करूँगी, मुझे तुम पसंद नहीं आए, मुझे दूसरा लड़का पसंद है। मेरी दोस्त ने चीट कर दिया भाई उस लड़के से, मतलब 2 रात साथ में रहने के बाद चीट कर दिया। मतलब कैसे इंसान हो यार, कैसे कर सकते हो यार तुम लोग ऐसा? मेरे से तो नहीं होगा ऐसा भाई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा करने का, तौबा तौबा। पहली नंबर तो मैं चीट वीट कर कुछ भी नहीं करती भाई, 2 महीने में कौन होता है फिजिकल। उनका एज पता है क्या हो? मेरी दोस्त थी 16 साल की, जब वो पढ़ती थी 10th ग्रेड में, ठीक है? हम पढ़ते थे 10th में, साथ में पढ़ते थे 10th में। और वो लड़का का एज था आई थिंक 20 था, आई थिंक, ठीक है? 20 साल का लड़का। लड़का भाई कुछ करना नहीं चाहता था वो। लड़की ने तो फोर्स करके तुम मेरे घर पे आ जाओ, ऐसा कहा। लड़का चाहता था भाई, वो पहले दिन पे ही मतलब वो रात को ही घर जाना चाहता था, ठीक है? लेकिन मेरी दोस्त ने फोर्स करके उसको, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम रहो, ये वो करके मेरी दोस्त ने रख दिया। मेरी दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने उसको फोर्स किया और उसके बाद ही वो यहाँ पे रुका, वरना तो वो तो उसी दिन चले जाना वाला था घर पे। तो गाइस इतनी थी मेरी दोस्त की स्टोरी। आप सब लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैंने अभी फ़ैन ऑन नहीं किया है, थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि फ़ैन जब खोलूँगी तो ऐसा वाला साउंड आएगा, तो मैं नहीं चाहती कि डिस्टर्ब हो। और पहली बात तो ये आप देख रहे हो ना, ये कोई वो क्या बोलते हैं उसको, मोल तिल विल कुछ भी नहीं है। ये चिकन पॉक्स है जो मेरे को आया था 1 महीने पहले। अभी भी है दाग कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे कुछ काला काला जो दिख रहा है ना, वो सब चिकन पॉक्स के मार्क है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, अब मैं वीडियो को इतना ही एंड करती हूँ। प्लीज़ आप सब लोगों को स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट पे ज़रूर बताना। बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।